तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आए हैं और एकदम बेसिक तरीका से हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, यदि यदि पेट्रोल के मूल्य में यदि पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, यदि पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, तो खर्च को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। ये आपसे प्रश्न पूछा है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न को समझेंगे और इसका कंसेप्ट भी जानेंगे। प्रश्न कहता है क्या, यदि पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो खर्च को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो एक छोटा सा बात याद रखिएगा। क्या कल पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था क्या, जो आपको जो x बट्टे वाई यानी x बट्टे वाई से कोई मान अगर बढ़ता है तो x बट्टे x प्लस वाई से मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, वृद्धि। इनका मतलब क्या होता है, जो वृद्धि, और इनका मतलब क्या होता है, जो कमी, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? आइए, सिंपल वे में मूल्य में पेट्रोल के मूल्य में दे देगा, आलू के मूल्य में दे देगा, चाय के मूल्य में दे देगा, किसी भी मूल्य में दे देगा। तो अगर वृद्धि करते जाता तो उसके खपत में कितने परसेंट की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। तो अगर इस टाइप के सवाल अगर आए तो नॉर्मल सी बात है, आराम से इसको हम लोग सॉल्व करें। देखिए 25%, ये 25% का मतलब कितना होता है, 25/100। जब इनको आप काटेंगे ये होगा 1/4, मतलब 1/4 से वृद्धि की जाती है, मतलब ऊपर की ओर तीर जा रहा है, कहां हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो कमी कितना से होगा, तो 1/, कमी में क्या बोले थे हम, अंश और हर को जोड़ को बोलना था, 4 1 5, यानी 1/5 से वैल्यू क्या होगा, घटाना पड़ेगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। 5 से काटेंगे कितना होगा, 20%, अर्थात 20% की क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करना पड़ेगा। बात को समझे आप? तो इस टाइप से सवाल को बना सकते हैं, समझे। चलिए अब इसका हम दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड जब बात करेगा, मान लीजिए कि पेट्रोल का कीमत जो है 100 रुपया प्रति लीटर था। कितना था, 100 रुपया प्रति लीटर था, लेकिन दाम वृद्धि हो गया तो अब हो गया कितना, 125 रुपया लीटर। लेकिन यह व्यक्ति क्या कहता है, उनको 100 रुपया ही खर्च करना है। कितना खर्च करना है, पहले जितना खर्च करता था उतना अब भी करना पड़ता है। तो कितना कम करना पड़ेगा, 125 में कितना कम करना पड़ेगा, 25। किस पर कम करना पड़ेगा, 125 में। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 100 से गुना करना पड़ेगा। 5 से काटेगा 5 25, 5 से काटेंगे 20 5 100, अर्थात 20% की क्या करना पड़ेगा, उसके खपत में आपको कमी करना पड़ेगा। समझे बात को? एक बार इसको नोट कर लीजिए, दोनों तरीका से आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए मिटा दूं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, देखिएगा, ठीक है। क्या कहता है, सब पूछा हुआ जीटी में प्रश्न है, ठीक है। यानी आलू की प्रति किलोग्राम
प्रति किलोग्राम दर 18 रुपया से बढ़कर 18 रुपया से बढ़कर RS 25 रुपया हो गई। ठीक है, तो आलू के मूल्य में, यानी आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च ना बढ़े। ठीक है, ये आपका सवाल है। सवाल को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अगर आलू के प्रति केजी दर 18 रुपया से बढ़कर 25 रुपया हो गया तो आलू के उपभोग में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े। ठीक है, ये आपका एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है और बुक आपका यही है। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए, मान लीजिए कि आलू का दाम कितना था, 18 रुपये प्रति केजी था, लेकिन 18 रुपये प्रति केजी से दाम बढ़ के कितना हो गया, 25 रुपये केजी। लेकिन व्यक्ति कहता है कि हमको 18 रुपया ही खर्च करना है। कितना खर्च करना है, मात्र 18 रुपया। पहले 18 रुपया खर्च करते थे, अभी भी हमको 18 ही खर्च करना। दाम बढ़ के कितना हो गया, 25। तो वास्तविक बात है जो खपत में कम करना पड़ेगा, जो काम हम खपत में करेंगे वो काम हम इसी में करेंगे। ठीक है, आइए 25 से, यानी 18 से बढ़ के कितना हो गया, 25 तक घटाना पड़ेगा। खपत में कितना का, 7 रुपया घटाना पड़ेगा। किस पे घटाना पड़ेगा, 25 पे घटाना पड़ेगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। काट दीजिए 25 का 25, 25 के 100, यानी कितना हो जाएगा, 28% कमी करना पड़ेगा उसके खपत में, तो उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगा। समझे बात को। आंसर नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर कितना हो जाएगा, 28%। समझ में आया होगा कि नहीं, समझे बात को। तो इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, कोई बड़ा भारी प्रश्न नहीं पूछा जाता एसएससी जीडी में, और आपके पास अभी समय है बहुत। ठीक है, चलिए मिटा दूं। अब देखिए, अब एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपको कहता है जो एक संख्या, प्रश्न कहता है एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि, पहले 20% की वृद्धि की जाती है, पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर या और फिर 20% की कमी, 20% की कमी की जाती है, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्या करा है, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए। करा एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो इस टाइप के प्रश्न अगर आएंगे तो आपको कैसे बनाना है। ठीक है, आइए इसका एक कंसेप्ट होता है, याद रखिएगा। कंसेप्ट क्या होता है, जो संख्या में परिवर्तन, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बराबर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, 100 प्लस माइनस एक्स इंटू क्या होता है, 100 प्लस माइनस वाई बटे क्या होता है, 100। प्लस का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना, माइनस का मतलब क्या होता है, कमी करना। ठीक है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, इस पे हम लोग को इसको याद रखना और बनाना है सवाल को। देखिए अब क्या करा था, डायरेक्ट यहां से जब सॉल्व करेंगे, हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे संख्या में प्रतिशत
परिवर्तन। जब संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बात करेंगे तो पहले सवाल में क्या कहता है, जो 20% की वृद्धि किया, 20% की वृद्धि किया तो 100 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, फिर गुना है। फिर क्या कहता है 20% की कमी की जाती है तो 100 में से 20 घटेंगे कितना होगा 80 बटे कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 12 टे कितना हो गया 96%। तो शुरुआत में जो है कोई भी संख्या 100% होती है और 100% से कितना आ गया 96% आ गया, यानी 4% का क्या हो गया कमी हो गया। ध्यान से लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर कितना 4%, और ये आपका आंसर हो गया। तो यह 4 कैसे आ गया, तो पहले शुरुआत में 100% संख्या था, अब आपका कितना हो गया 96% हो गया, यानी 4% का क्या हो गया कमी हो गया। आपको समझे बात को कि नहीं, चलिए एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए इसको मिटाते हैं। चलिए अब अगला एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है, देखिएगा। प्रश्न कहता है यदि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ये सवाल आपका है कि नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं। कह रहा एक आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। जब आयत का क्षेत्रफल हो, वर्ग का क्षेत्रफल हो, वृत्त का क्षेत्रफल हो, घन का क्षेत्रफल हो, घनाभ का क्षेत्रफल हो, इस तरह कोई भी क्षेत्रफल हो और प्रतिशत परिवर्तन की बात करेगा तो एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, कंसेप्ट यहां करके लिख देते हैं। कंसेप्ट यहां लिख देते क्या, जो क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल में प्रतिशत क्या परिवर्तन। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस x इंटू 100 प्लस माइनस y और बट्टा क्या रखना 100 रखना। यानी क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है 100 प्लस माइनस x इंटू 100 प्लस माइनस y बटे क्या 100। प्लस का मतलब क्या होता है वृद्धि होना, माइनस का मतलब क्या होता है कमी होना। ठीक है, चलिए तो पहले आयत के क्षेत्रफल में 15% की क्या की कमी, तो 15% की आयत लिखेंगे। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत अगर आप परिवर्तन की बात करेंगे तो 100 में 15% की कमी हुआ कितना होगा 85 गुना फिर क्या किया 10% की कमी, 10% वृद्धि किया तो 110 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं। अब इसको काटिएगा तो ये जीरो खत्म हो गया, 5 से काटिएगा तो 5 गुना 10, 5 से काटिएगा तो 17 × 50 85। ठीक है, अब इसको गुना करिएगा तो 17 गुना 1 तो 7 × 7 17 1 18 187 बटे कितना 2। यानी अब एक चीज बताइए, इसको जब आप लिखेंगे कितना होगा 2 9 18 2 3 6 2 5 यानी 93 पॉइंट कितना हो गया 7% हो गया क्षेत्रफल। यानी पहले क्षेत्रफल कितना परसेंट था 100% था, अब कितना हो गया 93.100%। यानी क्या होगा प्रतिशत कमी, यहाँ से निकाल दीजिए प्रतिशत कमी बराबर, यानी पहले क्षेत्रफल 100 था अब हो गया 93.5 यानी 6.5% का क्या हो गया कमी हो गया।
समझे बात को। तो ये सवाल अगर आएंगे इस टाइप के सवाल को तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए इसको। चलिए मिटा दूं। चलिए एक छोटा सा प्रश्न है, जरा इसको हम लोग देखेंगे। प्रश्न क्या कहता है, जो यदि P Q से, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक। चलिए ये सवाल है आपके, एक बार ट्राई करिए। सवाल बहुत आसान है, ठीक है, और गर्मी देखिए कितना है। बनाइएगा, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना परसेंट अधिक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी जस्ट पढ़ाए हम 40% का मतलब क्या, 40/100। इसको जब तोड़िएगा तो हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो 2/5 से वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहेगा, घट रहा है। 2/5 से वैल्यू क्या, कम का मतलब क्या, घटना, घट रहा है। तो बढ़ेगा कितना, तो बढ़ेगा ये कितना, 3/5 से, 3/5 से बढ़ेगा। और प्रतिशत में जब इसको बदलिएगा तो 100 से क्या करिएगा, गुना करिएगा। 5 से काटिए तो कितना हो गया, 20। तो 20 से कितना हो गया, 60%। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे बात को। तो अगर इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो आप आराम से इस टाइप से बनाइए, ठीक है। आज हम लोग यहीं रखते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है आगे की क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।